गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम फ्रॉम लखनऊ। आपने लास्ट क्लिप में देखा होगा कि हम पहुंचे हैं लखनऊ। यहाँ रहती है दर्शन की सिस्टर और उनके पेरेंट्स भी आए हुए हैं। तो यहाँ मैं रहने वाली हूँ अभी 1 वीक। बाहर जा रहे थे हम थोड़ा कुछ सामान लेने के लिए, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से हाय हेलो करी जाए। आई होप आपको मेरी आवाज़ साफ सुनाई पड़ रही होगी। सो ये थे व्लॉगिंग के साइड इफ़ेक्ट। आप हर कहीं जगह पे व्लॉग नहीं शूट कर सकते हैं। डॉग पीछे पड़ गया था तो मुझे रुकना पड़ा। और आप जो ये मेरे फेस पे देख रहे हो ये मॉस्किटो बाइट। यूपी में है तो ये सारी चीज़ें तो बड़ी नॉर्मल हैं, बहुत ज़्यादा मच्छर है यहाँ पे। खैर हम आए थे कल, फ्राइडे था। आज सैटरडे नेक्स्ट मॉर्निंग है और संडे को है यहाँ पे एक ग्रैंड सेलिब्रेशन। उसकी क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि हर कोई कैमरा पे कंफर्टेबल नहीं होता इसके लिए, तो थोड़े थोड़े पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। घर में जो हमारे 2 लिटिल चैम्प्स हैं उनका बर्थडे है। बर्थडे में भी टाइम है बट हम साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड छोटा सा एक सेलिब्रेशन है हमारे वेलकम का जो हमारी फैमिली ने रखा है। सो आप वो पिक्चर्स एंजॉय करिएगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं बाहर कहाँ निकली हूँ, तो घर के पास में एक पूजा स्टोर है। थोड़ा घर के लिए, मुझे कनाडा के घर के लिए सामान लेना, वहीं मैं लेने जा रही थी। शोर देख के आप समझ गए होंगे। अगर आप इंडिया में हैं तो ये हॉन्किंग आपको बहुत सुनाई पड़ेगी। मिलती हूँ मैं आपको जल्दी। फ्रेंड्स, आज है संडे और आज शाम की जो पार्टी है उसकी तैयारी के लिए मैं बहुत लेट चल रही हूँ। सूटकेस से अभी मैंने अपने कपड़े भी नहीं निकाले हैं और इन्वर्टर चल रहा है। बहुत कम लाइट है रूम में जिसकी वजह से वीडियो की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी नहीं है। ये दोनों बच्चे मेरी सिस्टर इन लॉ के हैं जो मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं विथ नाइशी या कुछ और सामान चाहिए उसके लिए। बड़ी भागा दौड़ी के बाद फाइनली हम पहुंचे हैं वेन्यू पे और 1 घंटा लेट हो गए। मेरे और दर्शन में ये चीज़ बिल्कुल ऑपोजिट है। वो हमेशा टाइम पे रहते हैं और मैं हमेशा ही लेट हो जाती हूँ। सो ये 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं हमारे घर के जिनका बर्थडे है। इसका आज है और नाइशी का कुछ हफ्तों के बाद है, बट हम साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं। जाते से पिक्चर क्लिक कराने लग गए बट मेरा था कि मैं जाकर के अपनी मम्मी से मिल लूँ। मेरे घर से आई थी मेरी मॉम और मेरे छोटे मामा जी, और जो पार्टी का वेन्यू था वहीं पे वो भी स्टे कर रहे थे। सो पहुंच करके सबसे पहले मैं ऊपर आ गई उन्हें मिलने के लिए, बिकॉज़ मैं चाहती थी पहले मैं उनसे मिलूं और बाकी के गेस्ट से बाद में। सो बहुत ही इमोशनल मोमेंट था ये मेरे लिए, अपने पेरेंट्स को इतने साल के बाद मिलना, उन्हें देखना। बहुत खुशी भी थी और बहुत गुस्सा भी था। गुस्सा इस बात का कि इतने साल मैं उनको मिलने नहीं आ पाई। कोविड था एंड देन फिर नाइशी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप बाहर रहते हैं। सो बस बहुत सारी बातें करी हमने और कुछ पिक्चर्स क्लिक किए और फिर मैं नीचे चली गई पार्टी के वेन्यू में। सोचा था मैंने कि मैं एक वीडियो ले लूँगी अपने व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए पार्टी का, बट वो हो नहीं पाया। बट लकीली किसी के पास मुझे ये वीडियो क्लिप मिल गई, तो मैंने सोचा कि व्लॉग के थ्रू आपके साथ शेयर किए जाएं ये मोमेंट्स। लाइफ में जो भी हैप्पी मोमेंट्स होते हैं ना वो बहुत जल्दी निकल जाते हैं और बस फिर बाद में हम फ़ोटोज़ के थ्रू, वीडियोस के थ्रू उन्हें देख करके बहुत मिस करते हैं। सो जब मैं ये वीडियो अपना एडिट कर रही थी ये मोमेंट्स देख के मैं बहुत मिस कर रही थी। आई विश मैं उस मोमेंट को और ज़्यादा इंजॉय कर पाती। हम जेट लैग था हमें, हम बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे थे क्योंकि रात को हमें नींद नहीं आ रही थी। दिन में जब हमें नींद आ रही थी तो हमें बहुत सारा काम था। सो हम चारों का ही अभी सोने का रूटीन ना बहुत ज़्यादा सेट नहीं था, बट काम की वजह से हम सारे बिज़ी भी चल रहे थे। सो खैर कोशिश हमने बहुत करी कि हर एक मोमेंट जो वहाँ पे हम हैं इंजॉय करें फैमिली के साथ।
आई होप आपने पार्टी के फ़ोटोज़ एंजॉय किए होंगे। लखनऊ अगर आप आ रहे हैं और आपने शॉपिंग नहीं करी तो आपका लखनऊ विज़िट पूरी तरीके से बेकार है। सो मेरी भी एक लंबी चौड़ी सी लिस्ट रेडी थी जो मैंने सोचा था कि मैं लखनऊ से करूँगी। तो बस दोपहर का टाइम हो रहा है, अभी मैं, दर्शन, दीदी और जीजू चारों जने निकले हैं बाहर। सबसे पहले लंच का प्लान है, लंच करेंगे किसी अच्छी सी जगह पे और उसके बाद शॉपिंग करने वाले हैं। सो अगर आप फूडी हैं हमारी तरह तो आप कहीं भी ट्राई करिए, यहाँ पे फूड आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है, स्पेशली नॉन वेज। सो हम तो नॉन वेज बहुत पसंद करते हैं। सो जीजू कहीं लेके चलने वाले हैं आज, सो इसीलिए बस जल्दी से पेट पूजा करेंगे और उसके बाद मैं करूँगी अपनी बहुत सारी शॉपिंग। सो शॉपिंग में भी है, सूट लेना है, साड़ी लेना है, फुटवेयर लेना है, गोल्ड लेना है, सो मैनी थिंग्स। अब पता नहीं कितना टाइम मिलेगा मुझे, क्या ले पाऊँगी और क्या मुझे छोड़ना पड़ेगा। सो देखते हैं, जो कुछ भी शॉप करूँगी मैं आपको कनाडा जाके वो सारा कुछ किसी व्लॉग में दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या लिया है। तो हज़रतगंज है ये। हम पहुँचे हैं द कालिका हट। यहाँ का फूड मैंने पहले भी ट्राई किया है, बहुत ही यमी होता है, बहुत ही मज़े का, स्पेशली मटन। सो दर्शन वांटेड टू ट्राई मटन, सो इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। और ये सारा कुछ टेम्पटिंग सा फूड हमने ऑर्डर किया। चलिए जी, पेट पूजा के बाद अब करी जाए शॉपिंग। ऑनेस्टली जितना खाना हमने खाया था ना, हम सबको बहुत ज़ोरों की नींद आ रही थी, बट काम था तो घर जाने का कोई पॉइंट नहीं था। सो फ़िलहाल हम निकले हैं हज़रतगंज वापस। और जो गोल्ड की शॉपिंग है सबसे पहले मैंने वो स्टार्ट करी। तो यहाँ पे एक स्टोर है जिनका कलेक्शन बहुत ज़्यादा फेमस है, बट मुझे यहाँ कुछ समझ नहीं आया, तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या लिया। ऑलमोस्ट पूरा दिन निकल गया और काम कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सारे हमने डिज़ाइंस चेक किए, 2-3 स्टोर्स थे आसपास गोल्ड के, तो वहाँ हमने एक बार जाके चेक कर लिया कि क्या वैरायटी है। तो किसी का डिज़ाइन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, किसी का प्राइस मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा था मुझे। अब एक और स्टोर है जो घर के पास में है, वो हम आज चेक करेंगे। ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। बस मेरे पास हाफ डे ही है आज और कल हमें निकलना है अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो कपड़ों की भी शॉपिंग करनी है, गोल्ड की भी शॉपिंग करनी है। अब देखते हैं क्या हो पाएगा। मीशी हमारे साथ किसी भी शॉपिंग के लिए नहीं चली थी, वो अपनी कज़न्स के साथ ही इंजॉय कर रही थी घर पे। सो हम निकले और ये डिज़ाइन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था, बट इट वाज रियली एक्सपेंसिव क्योंकि इसका वेट था और बहुत ही सॉलिड डिज़ाइन थी। ये डिज़ाइन भी ठीक थी, बट दर्शन को उतनी पसंद नहीं आ रही थी। तो काफ़ी सारे हमने पीसेस चेक किए और जो मैंने लिया वो था ये। इट वाज मेड इन इटली प्रोडक्ट, बहुत ही यूनिक लगा ये मुझे। बैंगल की तरह भी था और ये एक्चुअली ब्रेसलेट था। तो मैंने ये डन किया और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। ये डन करने के बाद हमने करी बहुत सारी कपड़ों की शॉपिंग और हाफ एन आवर में बहुत क्विकली मेरी शॉपिंग हो गई। हम एक स्टोर में गए, मुझे होप नहीं थी कि कुछ मुझे मिलेगा, बट लकीली एक ही स्टोर से मैंने सारे कपड़े ले लिए और बहुत ही अच्छे और नई डिज़ाइंस के मुझे मिले, जो मैं आपको किसी व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। सो बस अभी हम रिक्शा की राइड एंजॉय कर रहे हैं, पेट पूजा करेंगे और फिर जाएंगे घर। देखते ही देखते लखनऊ का जो ट्रिप है वो भी ओवर होने वाला है। आज है हमारा यहाँ पे लास्ट डे। कुछ ही घंटे बचे हैं और फिर हम निकल जाएंगे प्रयागराज। मैं जा रही हूँ अपने घर, अपनी मम्मी के पास। पार्टी के लिए वो सिर्फ एक दिन के लिए आई थी एंड नेक्स्ट डे वो चली गई थी। तो सारे ही आज निकलेंगे। मेरे ब्रदर इन लॉ जा रहे हैं वापस बैंगलोर और मेरे जो इन लॉज़ हैं वो जा रहे हैं गोरखपुर। सबकी ट्रेन फ़्लाइट का जो टाइम है आसपास ही है, तो सारे एक साथ ही निकलने वाले हैं। बहुत मन था भाइयों का कि जब इतने टाइम के बाद हम मिल रहे हैं तो हाथ से ही राखी बंधवाएं, हमेशा तो कुरियर के थ्रू ही पहुंचती है। सो इसीलिए राखी कर रहे थे हम।
सबका मूड ना निकलने वाले दिन अपने आप ही बड़ा डल सा हो जाता, अपसेट से हो जाते हैं सारे, और हम तो बाहर रहते हैं तो इसीलिए मम्मी सुबह से ही अपसेट थी। तो दर्शन बस मस्ती मजाक करके सबका मूड थोड़ा सा चेयर अप कर रहे थे। वो बार बार कह रहे थे राखी तो तुम कुरियर से भेज दोगी लेकिन मिठाई नहीं पहुंच पाएगी, तो तुम मुझे पहले मिठाई खिलाओ, क्योंकि इतने अच्छे टेस्ट की मिठाई हमें कनाडा में तो नहीं मिलती। सो बस कैसे कैसे करके थोड़ा मूड सबका ठीक कर रहे थे। मीशी ने भी कहा अपनी बुआ से कि मुझे भी आप राखी बांधिए। सो सारे ही बस बैठ कर के गप्पे मार रहे थे। पैकिंग इतनी ज़्यादा थी ना मेरी करने के लिए, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी शॉपिंग करूँगी, बट मेरा बहुत ज़्यादा सामान हो गया था। सो सब कुछ मैंने पैक कर दिया है। अभी इत्मीनान से हम बैठ कर के ये फैमिली टाइम इन्जॉय कर रहे थे। आई डोंट हैव स्वीट टूथ, बहुत ज़्यादा मुझे मीठा खाना अच्छा नहीं लगता, बट यहाँ की जो मिठाई है ओ माय गॉड, मैंने इतनी इन्जॉय करी है। आई थिंक मेरा वेट भी थोड़ा मैंने पुट ऑन कर लिया है। सो वो सारा कुछ तो मैं वापस आकर के अपना कम करूँगी, बट टाइम टू से बाय, और गुड बाइज आर ऑलवेज़ इमोशनल। तो हर कोई अपनी आंखें छुपा कर के अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रहा था। निकलते निकलते मम्मी, दीदी, मैं और सबसे ज़्यादा मीशी बहुत ज़्यादा अपसेट थी। मीशी तो पूरा रास्ते भर रोती रोती चली है कि मुझे नहीं जाना है, और वो रो भी रही थी तो सिर्फ अपनी बुआ और अपने फूफा जी के लिए कि मुझे यहाँ रहना है, मुझे अभी नहीं जाना कहीं भी। बहुत ज़्यादा मैं उसे समझा रही थी कि ऐसे हंस के बाय करते हैं, रो के बाय नहीं करते हैं, बट वो बहुत जल्दी किसी के साथ अटैच हो जाती है ना, तो उसे नॉर्मल होने में टाइम लगता है, वहाँ से निकलने में टाइम लगता है। तो बस देखते देखते हम पहुँच गए स्टेशन। ट्रेन हो गई हमारी 1 घंटा लेट, और जैसे ही ट्रेन चली सारे के सारे सो गए हैं। बस मैं जग रही हूँ, अब जब दर्शन उठेंगे तब मैं सोऊँ। दोस्तों आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। थोड़ी देर में पहुँचने वाली हूँ मैं घर। अगर आपको आज का व्लॉग ये अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग मिस किया है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं मिलूँगी आपको जल्द ही एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सारी केयर करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।